Hello everyone. I hope you all are doing very good and we are meeting after a couple of days. आज हम ब्रॉडरली दो चीज़ों पे बात करेंगे, टू थिंग्स, ठीक है। एंड टॉपिक वही होगा कि जो भी बच्चे पीजी 2024 इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले लिए हैं, अब क्या करें हम। प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा गौर से देखिएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि यह कभी भी आप ना समझें कि अगर आपका एडमिशन हो गया तो लाइफ सेट हो गई है, चाहे आईजीडीआर हो, डीएसई हो, जेएनयू हो, एचसीयू हो, इवन आईआईटीज हो। तो जो बच्चे आईआईटी गए हैं, डीएसई गए हैं या फिर जेएनयू वगैरह गए हैं, आईजीडीआर गए हैं, उनका तो गोखले गए हैं, प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छा है। बट जिनका नहीं है वह क्या करे, तो ब्रॉडरली यह होगा जो पीजी इकोनॉमिक्स 2025 में एडमिशन ले लिए हैं, नो व्हाट नेक्स्ट। आई विल बी डिस्क्लोजिंग एवरीथिंग, ऑल रियलिटी। प्लेसमेंट करना है, जॉब करना है, स्टार्टअप करना है, क्या करना है, वट एवर लर्निंग्स आई हैड आई विल बी शेयरिंग। एक तो यह होगी। नेक्स्ट थिंग यह करेंगे कि क्या हम करें, इधर ड्रॉप लूँ, ठीक है। लॉट्स ऑफ पीपल हियर, you can see that nearly more than 40-45% here are confused कि क्या करूं, इधर ड्रॉप लूं या ना लूं या आई एम कन्फ्यूज। तो उनको लेकर मुझे थोड़ी सी सीरियसनेस लगी कि चलो एक इस पे भी छोटा सा कंटेंट बना दिया जाए एंड इट विल बी काइंड ऑफ हेल्प फॉर देम कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दो तरह का एक हमारे कैंडिडेट होंगे, एक तो एडमिशन जो ले लिए हैं कहीं भी, और एक वैसे बच्चे जो या तो ड्रॉप के लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर जो स्मॉल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ज्वाइन किए हैं। हम दोनों को अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। चलिए हम पहले सबसे शुरू कर लेते हैं, व्हाट आर द अवेलेबल ऑप्शंस टू यू, ठीक है। अवेलेबल ऑप्शंस टू यू फॉर द पीजी इकोनॉमिक्स 2024 ऑप्शंस। अवेलेबल ऑप्शंस ब्रॉडरली देखेंगे। एक तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वह प्लेसमेंट का होता है, ठीक है, प्लेसमेंट फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है आपका एकेडमिक्स, क्योंकि आप मास्टर्स कर रहे हो तो आगे नेट जेआरएफ करोगे, पीएचडी करोगे। और थर्ड ऑप्शन होता है गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब इसीलिए कि आप वहाँ पे रह के यूपीएससी वगैरह की भी तैयारी कर सकते हो। और फोर्थ ऑप्शन है बिटवीन ड्रॉप। मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ और बड़ा स्टार्ट करना है अपना धंधा, तो हम धंधा स्टार्ट करेंगे या बिजनेस स्टार्ट करेंगे। जिसको आप बिजनेस और धंधा में आप लोग क्या समझते हैं, प्रॉफिट, या बताइए। धंधा इज मोस्टली इन द सेंस की प्रॉफिटेबल कितना है, बिजनेस इन द सेंस की लॉन्ग रन में है, उसका कुछ जेस्टेशन पीरियड होगा एंड आफ्टर ऑल विल सर्विंग द सेक्शन ऑफ पीपल एंड दे विल मेक द मनी। दैट इज द धंधा एंड बिजनेस। एनीवे लेट्स नॉट यूज दिस वर्ड, लेट्स कीप इट हियर, ठीक है। बिटवीन ड्रॉप, बिटवीन ड्रॉप का मतलब होता है कि 6 महीने 1 साल बाद आप ड्रॉप लिए, मज़ा नहीं आ रहा है मास्टर्स करने में और फिर आपने ज्वाइन किया। चलिए, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्लेसमेंट। प्लेसमेंट यह ग्रांटेड में आपको नहीं मिलेगा। डजेंट मैटर वेदर यू आर फ्रॉम डीएसई, डीएसई के हैं आप, आई एम नॉट स्पेसिफिक टारगेटिंग टू यू। यहाँ पर नियरली 30-35% ड्रॉप श्योर है, यह एकदम 100% ड्रॉप होना ही होना। इसके पीछे रीज़न है, रीजन वो मोस्टली आपको ही पता है, जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से गए हैं या फिर जिनका स्कोर 120 110 इस तरह से कुछ स्कोर था और मैथ्स भी अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली इधर दे विल फेल इन द डीएसई और दे मे टेक द ड्रॉप, सो दे विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ ड्रॉपर। सो यू मे बी ऑल्सो कंसिडर्ड, यू मे ऑल्सो कंसिडर योर सेल्फ एज ए ड्रॉपर। तो ड्रॉपर क्या करें, ड्रॉपर को दो चीज़ें हैं। अगर आपको यूपीएससी वगैरह करना है, एसएससी करना है, रेलवे करना है, या जो भी बीए लेवल या ग्रेजुएट लेवल जॉब की तैयारी करनी है तो आप वह कर सकते हैं। या फिर अगर आपको सीयूईटी 2000, सीयूईटी पीजी 2025 का एग्जामिनेशन देना है तो आप इसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन आपका वही फरवरी एंड या मार्च में होगा, जो कि हार्डली 7 मंथ लेफ्ट हैं। और अभी से अपने आप पे ध्यान दे दीजिए कि कहाँ हमारी कमी रह गई। नो नीड टू फोकस ईच एंड एवरीथिंग, जस्ट फोकस वेयर डिड यू स्कोर। इफ़ यू स्कोर 140 140 150, इन सब के स्कोर में दे आर गुड स्टूडेंट, बट बिकॉज ऑफ सम सिंसियरिटी एंड बिकॉज ऑफ देयर ओन प्रॉब्लम दे कुडंट रीच 240। यस, मिनिमम 240 का टारगेट रखें। 240 में लगभग लगभग सारे यूनिवर्सिटीज़ आपको इंडिया में मिल जाएंगे, लास्ट ईयर के जो जनरल के कट ऑफ रहे हैं, ठीक है। तो 100 मार्क्स हमें बढ़ाना है। 100 मार्क्स का मतलब है एक्स्ट्रा 25 क्वेश्चंस गेन करने हैं। रिगार्डिंग सीयूटी पीजी 25 के जो भी कोर्स होंगे, कोर्स रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे दिए चुके हैं। सारे कोर्सेज वगैरह रनिंग है, नवीनॉमिक्स ऐप पे आप देख सकते हैं, ऑल कोर्सेज आर रनिंग ऑन द नवीनॉमिक्स ऐप। हाँ, अब बात कर लेते हैं
इनकी जिनका एडमिशन हो चुका है। ड्रॉपर्स वाले या तो ड्रॉप लेंगे या ग्रेजुएशन की तैयारी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो जो ये बच्चे होंगे हमारे, दिस वन प्लेसमेंट वाले, वो प्लेसमेंट को लेकर ध्यान में रखेंगे और सारी चीजें सीखेंगे। देखिए, प्लेसमेंट के लिए 3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग्स कम्स योर कम्युनिकेशन स्किल। बहुत बच्चों के इंग्लिश अच्छे नहीं होते हैं, कोई स्टेट यूनिवर्सिटी से डीएससी जाएगी तो आपको इंग्लिश पे अच्छे से ध्यान देना है। कम्युनिकेशन स्किल इज द की। इंटरव्यू आप तभी टैकल करोगे। डोंट फॉरगेट टू लर्न बेसिक इकोनॉमिक्स एज वेल एज बेसिक इकोट्रिक्स, ठीक है। यह मेन हो गई। इसके बाद इन एडिशन टू डैट आपको एक इंटर्नशिप मस्ट है। अब मैं बता रहा हूँ इंटर्नशिप अब लुक्रेटिव क्यों है और अच्छा क्यों है। अभी जो बजट 2024 का आया है जुलाई में, 1-2 दिन पहले जो बजट आई है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या अनाउंस किया है। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े बड़े फर्म या बड़े बड़े इंडस्ट्री की होती है जिनका रेवेन्यू 5 करोड़ या उससे एभव है, तो उनको समाज के लिए चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना होता है और नियरली 2% ऑफ देयर प्रॉफिट कंट्रीब्यूट करना होता है। तो दिस 2% विल बी द पार्ट ऑफ नाउ इंटर्नशिप एज वेल। अब वह यह पैसे इंटर्नशिप पे भी खर्च कर सकते हैं और इंटर्नशिप इज ए काइंड ऑफ ट्रेनिंग, प्री ट्रेनिंग। जो भी कंपनी आप ज्वाइन करो, कोशिश करो प्राइवेट बिग फर्म ज्वाइन करें, एमएनसी ज्वाइन करें और यहां पर इंटर्नशिप लें। कीप गवर्नमेंट इंटर्नशिप सेकेंडरी, जिनको प्लेसमेंट वगैरह में जाना है। गवर्नमेंट सेक्रेटरी इसलिए मैं बोल रहा हूँ सेकेंडरी, क्योंकि प्लेसमेंट आपको जब भी बात करते हो तो प्राइवेट इंटिटीज देती है और वहां पर वो देखते हैं कि आपको प्राइवेट या एमएनसीज में इंटर्नशिप का या काम करने का कितना मौका है। तो इसलिए आप हमेशा फोकस करें। और अब मैक्सिमम जो होंगी वह पेड इंटर्नशिप होंगे। मिनिमम 5 से 10 हज़ार की होगी और यह 1 लाख तक भी जा सकती है, ठीक है। तो पेड इंटर्नशिप पे आप ध्यान देंगे। अब इंटर्नशिप कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या होता है, इन कमिंग डेज आई विल बी कमिंग विद सम पॉडकास्ट सेशन एज वेल एज आई विल बी हेल्पिंग यू ऑल्सो, कि यूजुअली इंटर्नशिप मिल जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इंटर्नशिप मिलना थोड़ा इजी है एज कम्पेयर टू प्राइवेट थिंग्स। तो इंटर्नशिप हो गई, ये हो गई। और जो थर्ड थिंग है प्लेसमेंट में, थर्ड एंगल, वह है बेसिक सॉफ्टवेयर, जिसमें अभी आर अच्छा चल रहा है, पाइथन चल रहा है, ठीक है, एसक्यूएल वगैरह थोड़ा है, पावर बीआई है, एक्सेल तो आपको आना ही चाहिए, एक्सेल, एमएस एक्सेल। यह 4-5 में से कोई दो, एनी टू। इवन पाइथन एक्सेल आ रहा है, मोर देन एनफ है। पावर बीआई भी आ रहा है एक्सेल के साथ, मोर देन एनफ है। एटलीस्ट 2 इसको आप जरूर सीखेंगे। और थोड़ा बहुत चैट जीपीटी का यूज करना शुरू कर दें। चैट जीपीटी में भी प्रॉम्प्ट अच्छे से सीखें आप। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके अब कोर्स आ रही है, इनफैक्ट बीटेक वाले यह कोर्स कर रहे हैं। सो दैट इज माई सिंपल एडवाइस फॉर द प्लेसमेंट। बाकी आपकी हेल्प कितनी होगी आपके कोऑर्डिनेटर से या आपके फैकल्टीज से या प्रोफेसर से या एमएनसी से, जो भी उनके साथ टाइप किए रहेंगे, दैट्स ऑल अप टू देयर हैंड। वर्कशॉप वगैरह होते रहती हैं प्लेसमेंट में, आप अपने तरफ से ये कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बाकी लोग क्या करें। एकेडमिक्स वाले या गवर्नमेंट जॉब जिनको करना है, या फिर बैकअप रखना है। बैकअप रखना अगर हमारा प्लेसमेंट नहीं हुआ तो क्या हुआ। अभी से एकदम मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, अभी से 2 चीजें करना शुरू कर दें बैक ऑफ द माइंड। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, यू ऑल आर एलिजिबल फॉर द दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन, जो कि दिसंबर में शायद ना भी हो या जनवरी वगैरह में होती है 25 में। यू ऑल आर एलिजिबल, यस। इफ आई एम सेइंग मीन्स आई एम शेयरिंग यू विथ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज आई हैव क्लियर्ड माई जीआरएफ इन द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर इटसेल्फ। फिर उसके बाद मैंने 2 साल बाद जब ऑनलाइन मोड हुआ उसके बाद भी मैंने क्लियर किया। आई हैव क्लियर 2 टाइम्स यूजीसी नेट जीआरएफ। तो अभी से आप शुरू कर दें तैयारी करना। जिसको तैयारी में किसी तरह का हेल्प चाहिए, एक बार आप नवीनॉमिक्स ऐप पे जाएंगे और ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे बहुत सारे नेट जीआरएफ के कंटेंट के वीडियोस पड़े हैं। कैसे तैयारी करना है, क्या तैयारी करना है, क्या पढ़ना है, सीयूईटी से नेट जीआरएफ कितना डिफरेंट है, 60-70% सीयूईटी और यूजीसी नेट में क्या कॉमन है, यूजीसी नेट क्या है, जीआरएफ क्या है, जीआरएफ में कितना फेलोशिप है। सारे लेक्चर्स फ्री मटेरियल में आप जाओगे, फ्री वीडियोज में करीब 5-7 फ्री वीडियोज आपको नवीनॉमिक्स ऐप पे मिले होंगे। यू कैन चेक आउट देयर, ओके। सो डू डाउनलोड नवीनॉमिक्स ऐप। और नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम पे भी बहुत सारे फ्री कंटेंट पड़े हैं, डिस्कशंस ग्रुप वगैरह है, तो प्लीज सी द डिस्क्रिप्शन। एक तो यूजीसी नेट हो गया। दूसरा है साइड में क्या, आप आईईएस और आरबीआई डीईपीआर, ठीक है, आरबीआई डीईपीआर, इसको टारगेट कर सकते हैं। बैक ऑफ द माइंड आई एम नॉट सेइंग
कि यू शुड प्रीफर ऑल दीज थिंग्स। हालांकि यूजीसी नेट तो एकदम कंपलसरी है सबके लिए। यूजीसी नेट इज ए काइंड ऑफ डिग्री विच इंश्योर्स कि आपने मास्टर्स किया, और मास्टर्स करने के बाद ही आप यूजीसी नेट डिग्री, यूजीसी नेट का यूज कर पाएंगे, क्योंकि यूजीसी नेट से आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है, बहुत जगह असिस्टेंट प्रोफेसर बनना काफ़ी इजी है, क्योंकि उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशंस रख दिए हैं यूजीसी नेट, नेट क्वालिफाइड विथ एमए इन इकोनॉमिक्स या मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स। अभी डीयू वगैरह में जो लास्ट ईयर हो रही थी वैकेंसी का फिलअप, इसी के थ्रू हो रहा था। हालांकि यह भ्रांतियां चलती है कि कुछ प्लेसमेंट्स चाहिए होता, कुछ पैरवी वगैरह होने चाहिए होता है, बट वी आर नॉट गोइंग टू टॉक दैट विच इज़ ट्रू। हालांकि 90% जो प्रोफेसर्स बनते हैं वह पीएचडी कंप्लीट करने के बाद बनते हैं, बट वी शुड गिव एन अटेम्प्ट। और बाकी जो 10-15% बनते हैं वह नेट प्लस एमए लेवल पे भी बन जाते हैं। आप गेस्ट फैकल्टी में पढ़ा सकते हैं, एडहॉक पे पढ़ा सकते हैं, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, बट ऑल दीज थिंग्स आर नीडेड कि यूजीसी नेट एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए। अभी आप मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप दिसंबर में अभी टारगेट करते हो तो ये दिसंबर में ना भी निकला तो जून 2025 में पक्का निकल जाएगा, और 2025 तक नहीं निकला तो आगे थिंग्स विल बी वेरी टफर। जब आप पीएचडी करने जाओगे आईआईटी वगैरह में, या तो गेट या तो आपके पास नेट होना चाहिए, और उसके बाद फिर आप सेकेंड ईयर में जाओगे 2025-26 में, सेकेंड ईयर में प्लेसमेंट का बोझ रहेगा, जॉब्स के प्रेशर्स रहेंगे, तो नेट जेआरएफ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेक श्योर कि स्टार्टिंग 1 ईयर में नेट जेआरएफ क्लियर करके हम साइड कर लें, क्योंकि आगे जब आप उस बेसिस पे पीएचडी में एडमिशन लेते हो, नियरली अभी फेलोशिप जो है आफ्टर ज्वाइनिंग इनटू पीएचडी जेआरएफ के बेसिस पे 50,000 मंथली आपकी फेलोशिप है। सो प्लीज डोंट इग्नोर इट। एक यह करेंगे, और बाकी जो बच्चे हैं एक नेट जेआरएफ करेंगे, और दो चीज मैं बता दूं, जो आईईएस और आरबीआई की तैयारी करते हैं उनका नेट जेआरएफ इजीली निकल जाता है, क्योंकि यह नेट जेआरएफ के थोड़ा सा हाई लेवल का एग्जाम है। हाँ, नेट जेआरएफ में एक एक्स्ट्रा है पेपर 1, जो कि बेसिक है, क्वांटिटिव है, एप्टीट्यूड है, टीचिंग्स है, लॉजिकल रीजनिंग्स है। इसमें भी आउट ऑफ 50 क्वेश्चन आर वेरी इजी, और अगर आप 30/50 स्कोर कर लेते हो तो दैट इज वेरी गुड मार्क्स पेपर 1 और पेपर 2 में। नेट जेआरएफ के डिफरेंट वीडियोज हैं, यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे, नेट जेआरएफ के डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो यह काम आप कर लोगे। बाकी जिनको ऑप्शनल वगैरह का तैयारी करना है, ऑप्शनल वगैरह आप अभी से पढ़ना शुरू कर दे। जिनको यूपीएससी का अटेम्प्ट देना है 2025 में, ऑप्शनल के नोट्स वगैरह काफ़ी डिटेल नोट्स आप बना के अभी से रख दें, पेपर 1 पेपर 2। हाँ, लाइव क्लास हमारा यूजीसी आईईएस और आईएएस का भी कोर्स हमारा अभी रनिंग है 25 बैच के लिए, और यह फ्रूटफुल होगा 26 के लिए, ठीक है, 26 पीपल्स के लिए ऑल्सो, क्योंकि नोट्स वगैरह भी बना के रख दोगे तो आपके लिए ईजी होगा, और काफ़ी डिटेल्ड में हम कवर कर रहे हैं। सो यू कैन चेक आउट द कोर्सेज अवेलेबल एट नवीनोमिक्स ऐप। दीज कोर्सेज आर अवेलेबल ऑन आवर ऐप, ठीक है, www.navinomics पे आप फ्री मटेरियल्स भी पा सकते हैं। चलिए, कॉल अस और व्हाट्सएप अस एट द गिवन नंबर, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, यू कैन फॉलो फॉर एनी अपडेट्स। अब बात कर लेते हैं, ये तो गवर्नमेंट जॉब, एकेडमिक्स और प्लेसमेंट की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कि क्या किया जाए जो ड्रॉपर्स हैं, ड्रॉपर हैं या बिटवीन ड्रॉपर हैं, ठीक है, जो यानी 1 आध साल बाद जाएंगे, 1 आध साल बाद वो ड्रॉप ले रहे हैं, या तो उनको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहिए। और इकोनॉमिक्स में ब्रॉडरली 4 तरह के बड़े गवर्नमेंट जॉब हैं, ठीक है। एक है टीचिंग का जॉब। टीचिंग के जॉब में के लिए क्या चाहिए होता है, आपको साइड से बीएड करना होता है, ठीक है, और साथ में आपका मास्टर्स रहेगा। तो पीजीटी टीचर्स आपके लिए काफ़ी अच्छा अवसर है, केवी वगैरह, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, ईएमआरएस, यह सब में आप बन सकते हैं। टीचिंग हो गया। दूसरा है यूजीसी नेट क्लियर करते हो आप, उसके बाद फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो। एक हो गया ये टीचिंग जॉब। सेकेंड है यूपीएससी का जॉब। यूपीएससी का मेनली जो है ब्रॉडरली 2 जॉब है, एक तो आईएएस की तैयारी कर सकते हो और दूसरा है आईईएस, ठीक है, 2 हो गया। तीसरा है बैंकिंग जॉब, ठीक है। बैंकिंग में मेनली है भी 2 तरह के, एक तो एसबीआई बैंक, पीओ, आईबीपीएस वगैरह के एग्जाम दे सकते हो क्योंकि इकोनॉमिक्स आपका अच्छा है, और दूसरा है आरबीआई। आरबीआई डीईपीआर अच्छा है क्योंकि इकोनॉमिक्स का यहाँ मेन है। आरबीआई जनरल थोड़ा अलग होता है, उसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग और ग्रेजुएशन लेवल की चाहिए। और जो चौथी जॉब होती है इकोनॉमिक्स वालों के लिए, वह रेगुलेटरी बॉडी भी होती है, ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी, जैसे कुछ पोस्ट नबार्ड वगैरह में आती है, नबार्ड हो गए, सेबी हो गई, इन सब में इकोनॉमिक्स के। और मोर और लेस जितने भी मैंने आपको बोला, चाहे रेगुलेटरी बॉडी हो, चाहे आरबीआई डीईपीआर हो, यूपीएससी आईएएस हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, पीजीटी का सैलरी नियरली अभी 80,000 है। सब के सब जॉब में नियरली स्टार्टिंग सैलरी जो है 1 लाख पर मंथ है, नियरली 1 लाख पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी। और इसके लिए आपको मिनिमम
2 years का हार्ड वर्क चाहिए अभी से। तो थिंग्स आर नॉट दैट इजी एज यू आर थिंकिंग कि अब हमारा एडमिशन हो गया भाई बल्ले बल्ले, नहीं। प्लेसमेंट इज ऑल्सो नो सॉर्ट ऑफ लक। अब लक की भी जरूरत होती है क्योंकि आपको काफ़ी अच्छा इंग्लिश है, आपका इकोनॉमिक्स अच्छा है, आपका बेसिक इकोनॉमिक्स अच्छा है, इंटर्नशिप भी आपने कर लिया, बट हो सकते है उस साल कंपनियां नहीं आई और यू कुड नॉट परफॉर्म वेल। तो प्लेसमेंट को प्रायोरिटी रखने वाले भी एक से दो चीज़ें यहाँ से बैकअप में उठाएंगे। यही हमारा सॉर्ट ऑफ एडवाइस है आप सबों के लिए। प्लीज़ वीडियो को थोड़ा शेयर करेंगे और थोड़ा सा अपने जूनियर्स या सीनियर्स को जो भी आपको पहुंचाना है यह जरूर कंटेंट पहुंचाएंगे, क्योंकि पीपल आर क्वाइट यार होपलेस कि अब एडमिशन नहीं हुआ क्या करें। देखिए दो चीज़ें, अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं, ठीक है, ड्रॉप ले रहे हैं तो 25 की तैयारी अभी से करें। अगर आप ड्रॉप नहीं लेना चाह रहे हैं तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब है या फिर आपको बिजनेस बनाना है या फिर आपको आपका पुश्तैनी होगा, कुछ काम होगा, वह आप कर सकते हैं। या इनफैक्ट आप पैशन कर सकते हैं, डिजिटल क्रिएटर बन सकते हैं, स्टॉक मार्केट ब्रोकर बन सकते हैं, यूट्यूब चैनल खोल के अपना कुछ, अगर आप में कुछ कला है, इंटरटेनमेंट वगैरह करते हो, या लॉट्स ऑफ पीपल डू मिमिक्री है, सिंगिंग है, डांस है, कुछ भी कर सकते हो यार, लेकिन कुछ ना कुछ करो। डोंट बी डोरमेंट, इसको आप याद रखना। डोरमेंट नहीं रहना है, कुछ ना कुछ लाइफ में करते रहना है। एनीथिंग, यू विल डेफिनेटली चूज योर पाथ। कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि लाइफ डजेंट एंड हियर। एंड 22 साल 23 साल अभी आपके एज हुए हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, बट जिनके एज ज़्यादा हो चुके हैं उनको मैं सिंपल एडवाइस दूंगा, फॉर यू एकेडमिक्स इज द बेस्ट। एकेडमिक्स में आराम से आप पढ़ते रहो, आपको पैसे आराम से मिलते रहेंगे, बहुत सारे फेलोशिप वगैरह हैं, बहुत बड़ा दुनिया है यार, बहुत लाइफ में बहुत चीज़ें हैं जो कि अनएक्सप्लोर्ड हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एकेडमिक्स में अगर आपके नेट जेआरएफ नहीं भी हैं, बहुत सारे फेलोशिप होते हैं, ओबीसी के लिए, एसटी के लिए, एससी के लिए, कुछ इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप होते हैं, कुछ नॉन नेट फेलोशिप होते हैं, 10-20 हज़ार आपको मिल जाएगी, आपको घर पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। सो दैट इज़ माई एडवाइस। तो आपने कॉमन चीज़ों को क्या पकड़ा? कॉमन चीज़ें ये हैं कि दिसंबर या फिर जून, दिसंबर 24 या जून 25 का हमें कम से कम यूजीसी नेट क्लियर कर लेना है। इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, जो भी आईईएस आरबीआई वगैरह का देंगे, इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग रखें, एटलीस्ट माइक्रो मैक्रो स्टैट्स इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है। इसको अपने से सेल्फ स्टडी करेंगे, बुक्स वगैरह आपको मोस्टली चीज़ें पता है, जो भी सीयूटी में पढ़ें उन्हीं का थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ना है। और जो थर्ड चीज़ें हैं, आपको अपने कम्युनिकेशन पे काम करना है, ठीक है। और प्लेसमेंट चाहते हो चाहे ना चाहते हो, अगर एक इंटर्नशिप मिल जा रही है कोई भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, तो एक अच्छी इंटर्नशिप जरूर कर लेना है इन 2 ईयर्स। इंटर्नशिप यूजुअली सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के बीच वाले गैप में जो आपको समर वेकेशन होता है उसमें यूजुअली करते हैं, दैट इज ऑल्सो प्रीफरेबल, ठीक है। फिर जब आप इंटर्नशिप कर लोगे, कुछ सीख लोगे, तो आप फ्रीलांसिंग वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हैं। इन पे बहुत सारे कंटेंट आएंगे, फ्रीलांसिंग करें कैसे करें, पार्ट टाइम हम कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं जब आपके पास पैसे की कमी हो, स्टिल दैट हाउ यू कैन अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी विथ योर लिमिटेड स्किल्स एंड ऑल। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर विच नीड्स टू बी नॉन टू यू, ओके। क्योंकि बहुत चीज़ें बहुत बार क्या होती है, सिर्फ प्लेसमेंट को हम अपने आप को स्टक नहीं कर सकते। हो सकता है आप प्लेसमेंट के लिए बने ही ना हो, नौकरी के लिए बने ही ना हो आप, ठीक है। बात को समझिए, लाइफ में इंपॉर्टेंट है यार, मौज मस्ती होना चाहिए, लाइफ में बैलेंस होना चाहिए, लाइफ में थोड़ा फन होना चाहिए, लाइफ में चिल होना चाहिए, गुड पीपल शुड बी अराउंड यू। हो सकता है आपको प्लेसमेंट लाइफ नहीं है पसंद है, टू सम एक्सटेंट प्लेसमेंट इज ए स्लेवरी का भी अपना मजा है, पैसे अच्छे खासे हैं उसमें। आपको हो सकता है एकेडमिक्स में ज़्यादा मजा आए, गवर्नमेंट में भी ज़्यादा मजा ना आए, हो सकता है आपको अपना खुद का बिजनेस में ज़्यादा मजा आए। सो मेनी थिंग्स, सो स्लोली यू विल बी एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ, बट उसके लिए एक मैकेनिज्म है। आप थोड़े से एकेडमिकली फ्री हो जाओ, यूजीसी नेट क्लियर कर लो, इकोनॉमिक्स को अच्छे से सीखो। अगर आपको आईएएस आरबीआई देना है तो अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दो। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। और जो बच्चे ड्रॉप लिए हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आप CUT 2025 के कोर्सेज वगैरह देख सकते हैं और अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सोइए मत, अगर आपको लास्ट ईयर लगा कि यार लास्ट ईयर मैंने अपनी गलती के कारण प्रिपरेशन लेट शुरू करी या एकेडमिक्स का प्रेशर था जिस कारण से नहीं हुआ, जिनके देखिए 200 एवं मार्क्स आए हैं सेल्फ स्टडी से या कोचिंग लेके और उनको भी ड्रॉप लेना पड़ रहा है, तो इधर दे शुड फोकस ऑन सेल्फ स्टडी, दे शुड फोकस ऑन रिवीजन, दे शुड फोकस ऑन टेस्ट्स। बट जिनके 200 बिलो हैं, ठीक है, 130, 140, 120, 150, आई थिंक दे कैन सीक फॉर द कोचिंग, given that कि they have prepared by self या फिर they have not given that much attention to the classes they have joined. Doesn't matter whether you have joined Navinomics or XYZ or anywhere, so you need to think before that and then you can make the way कि कहाँ आपको जाना चाहिए। चलिए, hope to meet you in the class guys, see you there, do call us here or do WhatsApp at the
गिवन नंबर। ये हमारा ईमेल आईडी है एंड दिस इज फॉर द iOS और एप्पल यूजर, यू कैन फॉलो दिस वे फॉर एप्पल यूजर्स एंड दिस इज आवर नवीनोमिक्स ऐप फॉर द एंड्रॉयड यूजर। चलिए, विश यू द बेस्ट। ऐप जरूर डाउनलोड करेंगे, ऐप पे फ्री बुक्स, फ्री मटेरियल्स, फ्री कंटेंट्स, फ्री टेस्ट बहुत ज़्यादा हैं, सो प्लीज़ यूज इट। You need not to always join the purchased and purchase the course, not necessarily. Use the all free existing resources. Okay, चलिए guys, all the best। ठीक है, नीचे टेलीग्राम चैनल होगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लेंगे। ऑल लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। फ्यू डेमो लेक्चर्स, नियरली 15 to 20 डेमो लेक्चर्स विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन। डू वॉच एंड आफ्टरवर्ड्स यू कैन ज्वाइन द कोर्स। चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, होप टू मीट यू इन द क्लास। इन चीज़ों को एक बार आप नोट्स बना लेंगे और जब तक 2 साल आप लाइफ में मास्टर्स करोगे उसको आप अपने बोर्ड पे कहीं चिपका दोगे एंड अकॉर्डिंगली यू फॉलो, थिंग्स विल बी ईजियर। माई एडवाइस फॉर द पीपल हु थिंग्स फ्रॉम इनसाइड, जो वीक महसूस कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि क्या डीएससी से लाइफ सेट हो गई, नहीं। अगर आप डीएससी गए, आप काफ़ी इंट्रोवर्ट हो, आपने कोई इंटर्नशिप ही नहीं की, आपने कोई एक्स्ट्रा सीखा नहीं है, तो वहाँ पे कोई करिकुलम हार्डकोर ऐसा नहीं है कि आपको बैठ के ये सब चीज़ें सिखाई जाएगी। वहाँ पे आपको सिस्टम मिलेगा, बट दिस दे विल ओनली एक्सेल पीपल हु हैव बीन ऑलरेडी डूइंग सच थिंग्स, या कुछ सोसाइटी वगैरह ऑलरेडी वो ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत से लोगों की ऑलरेडी काफ़ी अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, बोलने की कला अच्छी होती है, परसुएशन स्किल अच्छी होती है, तो दे मे गेट सम अपर हैंड, बट दिस डजंट मीन यू शुड फील वीक। ओके, so that is was the piece of advice for you people. See you there। चलिए, अभी से आप एटलीस्ट दिसंबर को, जो शॉर्ट टर्म गोल है, एटलीस्ट दिसंबर यूजीसी नेट को जरूर से जरूर टारगेट करें। ठीक है, चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय गाइस।